शुरू करती हूँ। मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मविद्ताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणराशे वन्दे तद्गुणराशे। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है और इसके अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा चल रही थी 6वें अध्याय के संदर्भ में, पाप आश्रम के संदर्भ में। और हमने देखा था कल जो एक तो सामान्य आश्रम के कारण, सामान्य रूप से आश्रम सांप्रदायिक आश्रम और किन किन प्रकार से होता है, और उसके बाद में आश्रम के विशेष कारण यानी विशेष जो कर्म है, पर्टिकुलर कर्म, उन कर्मों के आश्रम के कारण क्या होते हैं वो चर्चा यहाँ पर चल रही थी। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारणों की चर्चा अपनी हो गई थी। अब यहाँ हमें चर्चा करनी है साता वेदनी के आश्रम के कारणों। सूत्र नंबर 12 है, अध्याय 6। भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांति शौच निधि सद्वेद्यस्य। भूत अर्थात भूत मतलब भूत प्रेत नहीं, भूत का मतलब है जीव मात्र, प्राणी मात्र। भक्तामल में आता है भूतनाथ, भूतनाथ शब्द आता है, भुवन भूषण भूतनाथ। भूतनाथ का क्या मतलब है? भूतनाथ का मतलब है प्राणियों के नाथ। भूत का अर्थ होता है प्राणी। तो भूत यानी प्राणियों पर, और व्रति, भूत व्रति, वृत्य व्रति अनुकंपा, तो प्राणियों पर और व्यक्तियों पर अनुकंपा और दान। तो इनको क्रम से भी लगाना कि प्राणियों पर अनुकंपा और व्रतियों को दान, या फिर दोनों बातें दोनों पर भी लगा सकते हैं कि प्राणियों और व्रतियों पर अनुकंपा और उनको दान देना ये। और सराग संयम आदि योग, सराग संयम आदि योग, राग सहित यानी संयम के साथ में जो राग होता है और उसके माध्यम से जो मनवचन कायिक की प्रवृत्ति होती है उसको कहते हैं सराग संयमादि योग। सराग संयमादि योग शांति ही, शांति अर्थात क्षमा का परिणाम, कषायों के अभाव रूप परिणाम। शौचम इति सद्वेदस्य, शांति में क्रोध का अभाव रूप क्षमा, और शौच में, शौच किसे कहते हैं? तो शौच धर्म सुन लिया ना हमने। शौच धर्म में किसका अभाव है? लोभ का अभाव। शौच धर्म लोभ कषाय के अभाव रूप। तो एक लिया शांति यानी क्षमा और एक लिया शौच। तो मान और माया को क्यों छोड़ दिया? मार्दव और आर्जव को क्यों छोड़ दिया? तो वो उनमें गर्भित है, पहले को ले लिया और लास्ट को ले लिया, तो बीच वाले पकड़ में आ ही गए। यानी कषाय के अभाव रूप जो परिणाम है वो इति यानी ये सद्वेद्यस्य, साता वेदिनी के आश्रम के कारण है। प्राणियों पर और व्यक्तियों पर अनुकंपा और दान का भाव, और जो सराग संयम आदि, तो आदि शब्द में सराग संयम, संयमा संयम और अकाम निर्जरा, ये उस आदि शब्द में गर्भित किया है कि ये सब जो परिणाम है वो साता वेदिनी के आश्रम का कारण है। असाता वेदिनी के आश्रम के कारण क्या थे? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, पद, परिदेवन, ये असाता के आश्रम के कारण थे। तो उसके अपोजिट, तो दूसरों को दुखी करना, खुद दुखी होना, उसके अपोजिट में क्या है कि जीवों पर दया का भाव, जीवों को दान आदि, प्रतियों को दान आदि देना, तो जिससे कि वो दुखी नहीं हो। उसके जो अपोजिट बातें हैं वो यहाँ पर साता वेदनी के आश्रम के कारण रूप में बताई गई हैं। तो सभी प्राणियों के प्रति सामान्य रूप से एक दया का परिणाम, अनुकंपा का परिणाम। और फिर व्रतियों को अलग से क्यों दिया?
जब प्राणी मात्र कह दिया तो व्रती उसमें आ गए कि नहीं आ गए? भूत शब्द कह दिया तो व्रती उसमें शामिल ही है। लेकिन व्रतियों के प्रति विशेषता बताने के लिए कि साता वेदनी के आश्रम के कारणों में ये व्रतियों के प्रति एक विशेष भक्ति पूर्वक, एक तो सभी प्राणियों के प्रति एक दया वाला परिणाम होता है, और व्रती त्यागी व्रतियों के ऊपर दया वाला परिणाम नहीं होता है, वहां पर एक भक्ति भाव पूर्वक वो जो परिणाम होता है। और दान देने में भी एक सामान्य व्यक्ति को दान देना और एक व्रतियों को दान, आहार आदि दान की जो चर्चा है, तो उसमें भावों में फर्क पड़ता है। तो दो स्पेशलिटी उसकी बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए व्रतियों को अलग से लिया। व्रति में कौन कौन आएंगे? व्रति में कौन आएंगे? मुनि आदि का, यानी व्रति में देश व्रति भी और महाव्रति भी, पंचम गुण स्थान व्रति व्रति भी और छठे सातवें गुण स्थान व्रति महाव्रति मुनिराज भी, वो सब व्रति के अंतर्गत आ जाएंगे। उनमें अनुकंपा और दान का, उनको दान आदि का भाव, सराग संयम होता है छठे गुण स्थान व्रति मुनिराज के संयम के साथ में, जो राग का परिणाम है, जो शुभोपयोग का भाव है, वो भी साता वेदिनी के आश्रम का कारण है। और आदि शब्द में संयम असंयम को लिया, अर्थात पंचगुण स्थान वर्ती जो भाव है संयम असंयम, और अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा की चर्चा आगे अभी देवायल के आश्रम के कारण में आने वाली है। अकाम निर्जरा का क्या मतलब होता है? अकाम निर्जरा का मतलब है कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर समता भाव से उसको सहन करना। हमने कोई नियम तो नहीं लिया था, कुछ इस तरह का त्याग आदि नहीं किया था, लेकिन फिर भी अगर वैसी परिस्थिति बनती है तो समता भाव से उसको सहन करना। जैसे कि आज हमने उपवास का नियम नहीं लिया, भाव तो था भोजन करने का, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि भोजन नहीं मिला, तो अब उस स्थिति को समता भाव से सहन करना। हमने पंखे का चलाने का त्याग तो नहीं किया था, लाइट आती है तो हम पंखा चलाते हैं, लेकिन लाइट ही नहीं आई दिन भर, तो हमने हाय हाय नहीं की, इसको कोसना उसको कोसना, इसको फोन करना उसको फोन करना, इसको गाली देना और जो भी है, ऐसा नहीं किया। शांति से, अब गई है लाइट तो गई है, आएगी जब आएगी। तो समता भाव पूर्वक ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करना। तो उस समय पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है। कब होता है? जब समता भाव से सहन कर रहे हैं और लाइट चली गई और आकुलता करे जा रहे हैं, तो पुण्य का बंध नहीं होता है। प्रतिकूल परिस्थिति बनने पर समता भाव से उसको सहन करना, तो पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, उसको अकाम निर्जरा कहते हैं। और ऐसी अकाम निर्जरा भी साता वेदिनी के आश्रम का कारण होती है। तो इस तरह से साता वेदिनी के आश्रम के कारण यहाँ बताए। अब आगे है दर्शन मोहनी। मोहनी कर्म में दो भेद हैं, दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी के आश्रम के कारण यहाँ बता रहे हैं, केवली शुद्ध संघ धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। केवली शुद्ध संघ धर्म और देव, इनका अवर्णवाद करना। अवर्णवाद का क्या मतलब है? अवर्णवाद का मतलब है कि जिसका जो स्वरूप नहीं है उसका वो स्वरूप बताना, या जिसमें जो दोष नहीं है वो दोष उसमें लगाना, वो कहलाता है अवर्णवाद। वर्ण का मतलब है रूप और रूप का मतलब है स्वरूप, और अ यानी नहीं है, तो जिसका जो स्वरूप नहीं है उसका वाद यानी वैसा कहना। तो किन किन के स्वरूप के संबंध में विपरीत कहना? तो केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देव, इनके स्वरूप के संबंध में विपरीत कथन करना, यथार्थ कथन नहीं करना, वो दर्शन मोहनी के आश्रम का कारण है। केवली का मतलब है अनंत भगवान। अनंत भगवान का जो स्वरूप है, अनंत भगवान का क्या स्वरूप है कि वो 18 दोषों से रहित होते, वितरागी होते। तो वीतराग का लक्षण बताया कि जो 18 दोषों से रहित होते हैं। तो अनंत भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। 18 दोष मतलब सुधा, तृष्णा,
जन्म जरा मरण राग द्वेष मोह भय मद चिंता निद्रा विस्मय अरति खेद शोक, इस तरह के जो ये सब 18 दोष हैं। तो अब कहना कि अनंत भगवान को भगवान भोजन करते हैं, भगवान के कबलाहार होता है, ये उनका अवर्णवाद है। भगवान सो गए हैं, भगवान को नींद आ रही है, या भगवान के रोग हो गया है, ये इस तरह के कथन। भगवान को पसीना आ गया, पसीना तो खूब आता है, और पसीना आ जाए तो चमत्कार हो जाता है, दुनिया उमड़ पड़ती है। तो भगवान को पसीना आना ये उनका अवर्णवाद है कि भगवान को पसीना आ गया। पहली बात तो आता नहीं है, और अगर किसी कारण से वहां कहीं प्रतिमा में ऐसा दिख रहा है तो वो प्रचार करने जैसी चीज नहीं है, वो भगवान का अवर्णवाद है। जो भगवान का स्वरूप नहीं, ये भगवान का स्वरूप ही नहीं है। और भी इसी तरह से भगवान के राग द्वेष मोह कहना, और भगवान कैसे हैं, वीतरागी है, तो उनके राग द्वेष मोह नहीं है तो कुछ देंगे लेंगे नहीं। और फिर भगवान की कृपा से हमारे ये हो गया, धन संपत्ति हो गई, धन संपत्ति मिल जाएगी, भगवान को एक देने लेने वाला मानना, ये सब क्या है, भगवान का अवर्णवाद है, केवली भगवान का अवर्णवाद है। और ये भगवान का अवर्णवाद करना ये कौन से कर्म के आश्रम का कारण है, दर्शन मोहनी के। दर्शन मोहनी कर्म के उदय में होगा क्या, क्या होगा, रोग होगा, रोग नहीं होगा। प्रतिकूलताएं आएगी, प्रतिकूलताएं भी नहीं आएगी। फिर तकलीफ क्या है, दर्शन मोहनी का उदय हो जाएगा। दर्शन मोहनी का उदय होने तो क्या तकलीफ है, काम क्या है दर्शन मोहनी का, दर्शन पर आवरण डालना तो दर्शनावरण का काम है। दर्शन मोहनी कर्म का क्या काम है, दर्शन मोहनी कर्म सम्यक नहीं होने देता है, अपनी आत्मा की श्रद्धा नहीं होने देता है। ये दर्शन मोहनी का काम है कि जो अपने स्वरूप को भुला दे। मोहनीय कर्म के लिए क्या उदाहरण दिया है, मोहनीय कर्मेश मोह महामद, शराब के समान। और वो शराब क्या करती है, अपने स्वरूप को भुला देती है। फिर दर्शन मोहनी का आश्रम हो रहा है, और दर्शन मोहनी का आश्रम हो रहा है यानी वो बंध रहा है, और फिर वो उदय में आता है। तो क्या होता है कि हम अपना स्वरूप नहीं पहचान पाते हैं, मैं कौन हूँ ये पहचान हमको नहीं हो पाती है। इस शरीर को ही आत्मा मान के रखा है, ये दर्शन मोहनी के उदय में हो रहा है। और ये दर्शन मोहनी कैसे बन रहा है कि भगवान का स्वरूप विपरीत मान रहे हैं, भगवान को करता धरता और रागी द्वेषी और पसीना और निद्रा और जितने भी हैं ये 18 दोषों से युक्त, ये भगवान को मानना, ये दर्शन हमको भयानकता ही नहीं समझ में आती। दर्शन मोहनी के आश्रम का मतलब क्या है, ये तो यहाँ कहे हैं भगवान है तीन लोक के नाथ। और तीन लोक के नाथ का क्या मतलब है कि दुनिया में उनसे बड़ा कोई नहीं है। अभी अभी समझ लीजिए कि यहाँ अपने मंदिर में प्रधानमंत्री आ जाएं तो अपना फोन बजेगा कि नहीं बजेगा, प्रधानमंत्री के सामने कि पहले सब साइलेंट, फोन नहीं बजना चाहिए। कि आपस में कोई आ जाए तो उनसे बातें, प्रधानमंत्री जी यहाँ बैठे हो खड़े हो और हम आपस में बातें करते रहते हो, क्या हुआ, इनके घर का क्या चल रहा है, उनके घर का क्या चल रहा है, वही ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है कि अभी सामने कौन बैठा है, चुप रहो, फोन नहीं बज जाए, कुछ ऐसा नहीं हो जाए। और भगवान के सामने भगवान की स्वरूप ही नहीं ख्याल में, ये तीन लोग के नाथ है तो इनके सामने फोन बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए। वही भगवान के सामने खड़े होके घर की गृहस्थी की बातें, क्या चलना है, कहाँ नहीं चलना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या बनाना है, क्या खाना है, सारी बातें वहीं पे। ये क्या है, ये भगवान का अवर्णवाद है। देखो वो वाला अवर्णवाद तो हम नहीं करते कि भगवान को कबलाहार कहें कि भगवान सो रहे हैं उनको नींद आ रही है, वो वाला अवर्णवाद तो नहीं करते। पर ये हमारे जीवन में होता है कि नहीं होता है, मंदिर में बैठ के घर गृहस्थी की बातें करना, वही फोन बज गया और वही हेलो हाँ, और वही प्रदक्षिणा लगाते लगाते ही सारी बातें चालू रहती, इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। तो ये क्या है
ये भगवान का अवर्णवाद है कि उनके स्वरूप को हमने पहचाना नहीं, उनका क्या स्वरूप है, उनकी वितरागता को पहचाना नहीं। और जो कुछ बातें दिन में कही थी कि भगवान नहीं दिखते हमको, हमको क्या दिखता है, स्फटिक के भगवान, हीरे पन्ने के भगवान, सोने चांदी के भगवान, ये क्या है, ये उनका अवर्णवाद है। हमको भगवान में, भगवान का मतलब है वीतरागी भगवान, सर्वज्ञ भगवान, वो नहीं दिखते और हमको हीरा पन्ना माणक मोती ये दिखता है, तो उनके स्वरूप को नहीं पहचाना है, ये उनका अवर्णवाद है। और इस अवर्णवाद का फल ये है कि हमको लगता है 50-50 साल हो गए स्वाध्याय करते हुए, मंदिर जाते हुए, तो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि ये दर्शन मोहनी बांधा है ऐसा अच्छा गहरा गहरा पक्का पक्का। तो वो दर्शन मोहनी के उदय में क्या होता है कि फिर वो आत्मा की श्रद्धा, अपने स्वरूप का भान, यहाँ भगवान के स्वरूप में गड़बड़ करी तो अपने स्वरूप का भान नहीं हो सकता है। दूसरा है श्रुत, श्रुत का अवर्णवाद। श्रुत का क्या मतलब है? श्रुत का मतलब है शास्त्र, जिनवाणी। शास्त्र का अवर्णवाद कि शास्त्र का जो स्वरूप है, जिनवाणी का क्या स्वरूप है? एक लाइन में कहें तो वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। जहाँ वीतरागता का पोषण है वो जिनवाणी है। और हमने किसी को भी शास्त्र मान लिया, जहाँ राग का पोषण चल रहा है उसको उसको भी हमने जिनवाणी मान के, शास्त्र मान के और पूज्य बना रखा है, वो शास्त्र का अवर्णवाद है। और क्या है शास्त्र का अवर्णवाद? कि हम जिनवाणी के स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं। ये जिनवाणी है, ये भगवान की वाणी है, और जो महिमा, जो वैल्यू भगवान की है, वही वैल्यू जिनवाणी की होती है। भगवान की हम जितनी विनय करते हैं वैसी ही विनय जिनवाणी की होनी चाहिए। लेकिन जिनवाणी के साथ में तो जिनवाणी है तो किताब है, ऐसा समझते, किताब बोलते हैं उसको, जिनवाणी को। और फिर कहीं भी रख दिया, जहाँ बैठने का स्थान है वही चेयर पे जिनवाणी रख दी, जहाँ कहीं खाना पीना चल रहा है झूठे मुंह जिनवाणी पढ़ना सुनना, झूठा जो अपनी डाइनिंग टेबल है जहाँ खाने पीने का काम चल रहा है वहीं जिनवाणी रख देना, कैसे भी नीचे स्थान पर अशुद्ध हाथों से छूना, ये सब क्या है, पन्नों को मोड़ देना। पूजा करते हैं तो यही, पूजा करते हैं तो लोग मार्कर बना देते हैं चावलों को और लौंग को, कि रोज अपने को महार खोलना पड़ता है तो ये पेज जल्दी से निकल जाए तो इसमें लौंग डाल दो। तो ये क्या है, इससे ये खराब होती है, गल जाती है। तो ये जिनवाणी का अवर्णवाद है, ये जिनवाणी की अभिनय जो हो रही है, क्योंकि हम जिनवाणी की महिमा को नहीं समझते। इसकी क्या महिमा है? हमको रोटी की महिमा पता है, हम किसी के घर भोजन करने जाएं और वो ऐसे हाथ में लटकाता हुआ रोटी लेकर आए, लो साहब, तो हमको कैसा लगेगा? हमको वो भोजन करने का भाव आएगा क्या? वो जो ऐसा लटकाता हुआ लेकर आ रहा है, ये रोटी को कैसे लाते हैं? हाथ में नहीं, थाली में रख के विनय से फिर परोसो। अच्छा, रोटी खाते खाते हम क्या करते हैं, अपना मोबाइल रोटी के ऊपर ही रख देते हैं, मोबाइल रोटी के ऊपर रख देते हैं। अच्छा, रोटी खाते खाते चश्मा डिस्टर्ब कर रहा है तो चश्मा उतार के रोटी के ऊपर रख दिया, ऐसा करते हैं। चाबी, चश्मे की डब्बी, ये कुछ भी हम रोटी के ऊपर रख सकते हैं क्या, रखते हैं क्या? कभी कभी हम जीवन में जाते हैं ना तो वो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं, तो वो दोने पत्तल, पंखा चल रहा है तो वो उड़ने लगती है, तो फिर क्या करें, उस पर कुछ भी ये रख दें अपन, जिसमें भी भोजन करना है, जिसमें पानी डलाना है अपने को? नहीं करते। रोटी जितनी भी विनय हम जिनवाणी की नहीं करते हैं। चश्मा उतारा, एक ही जगह मिलती है अपने को सेफ, यहाँ रख दिया, चाबी रख दी, डब्बी रख दी, वो सब, वो चाबी कहाँ कहाँ नहीं काम में आती है। हम एक अलग से, अगर पेच उड़ते हैं और हमको पकड़ा नहीं जाता है तो हम एक अलग से, पुराने जमाने में तो पेपर वेट चलते थे, पेपर वेट अलग से होते थे, अब तो क्या है, जिनवाणी पे कुछ भी रख दो। ये जिनवाणी की अभिनय, मतलब
मैं और बातें नहीं करके डायरेक्टली जो अपने से होती है सीधी वहीं पे आ रही हूँ। समय अपने पास शॉर्ट है, हम किस तरह से जिनवाणी की अभिनय हमारे जीवन में होती है। कुछ भी अभी 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 तो क्या है कि सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, कि अब थोड़ा लोगों को धर्म में जोड़ने के लिए इस तरह से, वरना ये कागजों में पन्नों पन्नों में हमने लिख दिया है। अब इन पेजेस का क्या करेंगे, लिखे तो सब शब्द जिनवाणी के ही है ना इसमें, अभी तो कागज है, इसको क्या करते हैं फिर, कैसे भी मोड़ा तसोड़ा कुछ भी किया और फिर कहीं भी उसको करेंगे। कोशिश करनी चाहिए जहाँ मतलब बचना चाहिए कि ऐसे पन्नों में कागजों में चिटों में। अब ये क्योंकि अब धर्म के प्रचार के लिए और लोग लगे जुड़े, उसके लिए ये काम किया है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम, अगर हम अपने नोट्स बना रहे हैं तो कभी किसी कागज में कभी किसी पन्ने में, ऐसा नहीं करें, प्रॉपर कॉपी रखें। और कभी लिखना भी पड़े तो उस पेज को फिर उस कॉपी में पेस्ट कर दें, चिपका दें, ताकि वो उसकी अभिनय नहीं हो। तो जिनवाणी के स्वरूप को हम समझे कि वास्तव में ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, इसकी क्या महिमा है। यदि ये जिनवाणी नहीं होती तो क्या होता। गाते तो हैं हम जिनवाणी की स्तुतियां, लेकिन उसकी महिमा हमको नहीं पता। यदि ये जिनवाणी नहीं होती तो क्या होता। तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी, या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयोधारी। श्री जिन की धुनी दीप शिखा सम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाती, ये जितने भी पदार्थों का ज्ञान हमको हुआ है, मैं जीव हूँ और ये बाकी के सब द्रव्य हैं, ये हमको कैसे पता लगता। कहाँ लहते रहते अविचारी, इनका ज्ञान ही नहीं हो पाता। इसलिए वो जिनवाणी के स्वरूप को यथार्थ जाने और समझें कि अगर हम जिनवाणी की अभिनय कर रहे हैं तो उसका फल क्या है, दर्शन मोहनी का आश्रव। और उसके उदय में क्या होने वाला है कि हम अपने से दूर होते जा रहे हैं। दर्शन मोहनी कर्म का फल क्या है भाभी, दर्शन मोहनी का उदय, असाता वेदनी का उदय समझ में आता है, ज्ञानावरण का उदय समझ में आता है। दर्शन मोहनी का उदय का मतलब क्या है, सम्यक तो नहीं हो पा रहा है, सम्यक तो नहीं हो पा रहा है, स्वभाव से दूर, स्वभाव सन्मुख नहीं हो पा रहे। हमको विचार ही नहीं आता, हमको व्रत करने का, उपवास करने का, पूजा करने का, ये सारे विचार आते हैं, लेकिन हमको अपने स्वभाव सन्मुख होने का विचार नहीं आता है। क्या कारण है, ये दर्शन मोहनी का उदय प्रबल। और वो दर्शन मोहनी बंधा कैसे है, केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहन से। श्रुत की बात हुई, बातें बहुत है, पूरा एक क्लास अपन एक ही पे ले सकते हैं, केवल केवलीय वर्णवाद श्रुत वर्णवाद, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा टच करते हैं अपन। संघ का वर्णवाद, संघ का क्या मतलब है, चतुर्विद संघ, मुनि आरिका शावक शाविका। दूसरी तरह से भी चतुर्विद संघ कहते हैं, ऋषि मुनि यति और अनगार। तो जो रिद्धिधारी होते हैं, अवधि ज्ञानी मनोपरय ज्ञानी, उनको मुनि कहते हैं। जो रिद्धिधारी होते हैं उनको ऋषि कहते हैं, और जो तपस्या करने में विशेष होते हैं उनको यति कहते हैं, और अंगार मतलब है सामान्य साधु। इस तरह से भी चतुर्विद संघ लेते हैं। लेकिन अभी अपन बोले मुनि आरिका शावक शाविका, इनका अवर्णवाद करना कि जो दोष किसी मुनिराज में, किसी आरिका में, किसी शावक या शाविका में नहीं है, फिर भी उनमें वो दोष लगाना, वो कहना कि जैन मुनि तो ऐसे होते हैं, ये तो नग्न रहते हैं, नहाते भी नहीं है। तो इस तरह से उनका अवर्णवाद करना। और तरह से पुराणों में कहानी आती है सीता की, सीता जी का ये अपवाद क्यों हुआ, रावण के घर रही और गई, इस तरह से अपवाद हुआ ना, वो धोबी ने किया अपवाद। तो क्यों हुआ, तो पीछे कहानी क्या थी कि पूर्व भाव में मुनिराज और आरिका का अवर्णवाद किया था, और उनका जो दोष उनमें नहीं था, हाँ भाई बहन थे, वो दोष उनमें लगाया। एक अपने कार्तिक अनुप्रेक्षा में, आप लोगों की कितनी गाथाएं चल रही, शुरू ही हुआ है। कार्तिक अनुप्रेक्षा में एक 18 नातों की कथा
वहां संसार भावना में दी गई है 18 नातों की कथा। तो पूरी कहानी तो मैं नहीं सुना रही हूँ, कहानी आप लोग पढ़ेंगे जब उसमें आएगी ही। लेकिन उसमें सगे भाई बहन जुड़वा जुड़वा सगे भाई बहन, और वो इस तरह से घटनाक्रम घुमा कि वही पति पत्नी हो गए। तो क्या कारण हुआ कि उन्होंने पूर्व भाव में ऐसा अवर्णवाद किया था मुनिराज और आरिका का, कि दो मुनिराज, एक मुनिराज और आरिका को बात करते हुए देखा तो एक मुनि वृद्ध थे और आरिका युवा थी। वो थे ससुर और बहू गृह अवस्था के। और एक मुनि और आरिका को बात करते देखा तो मुनिराज से जवान और आरिका थी वृद्ध। वो थे माँ बेटे। ऐसा उनका पूर्व गृहस्थ अवस्था का संबंध था। उन्होंने तो आपस में अपनी धर्म की कुशल क्षेम पूछी, रास्ते में मिल गए। तो इन्होंने क्या किया कि देखो, बुढ़े के साथ जवान और जवान के साथ बुढ़ा, इस तरह से करके हंसी उड़ाई। और उसके फल में ये 18 नातों की कथा बहुत वैराग्य प्रद है। वो कहानी पढ़नी चाहिए। कार्तिक अनुप्रेक्षा में संसार भावना में दी है, लगभग 64-65 गाथाओं के आसपास है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, तो उसके आसपास है। तो ऐसा ये अवर्णवाद का, ये तो बाहर में वो फल है। और उससे जो दर्शन मोहनी का असर होता है, वो दर्शन मोहनी के असर के फल में हम अपने स्वरूप से दूर होते जाते हैं। केवली शुद्ध संग और धर्म, धर्म का अवर्णवाद, धर्म का जो स्वरूप है, धर्म का क्या स्वरूप है कि धर्म है अहिंसामय, दयामय। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, लेकिन अभी यहाँ अहिंसा को भी धर्म कहते हैं। और अहिंसा धर्म का जो स्वरूप है। और धर्म किसको बताना, राग भाव में धर्म बताना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा। कि धर्म किसमें है कि पूजा करना, पाठ करना, यही तो धर्म है। आपस में प्रेम से रहना, प्रेम से रहो, यही तो धर्म है। और क्या है धर्म कि जो हिंसा है, कितने कितने दीपक जला के आरती करना, 48 और हजारों हजारों की संख्या तक पहुंचती है, 48 तो बहुत कम है। तो ये इसमें धर्म होता है। दीपक जलाने में धर्म होता है, अग्नि में धूप खेने में, कल धूप दशमी थी ना, तो अग्नि में, यहाँ तो शायद नहीं दिखा कहीं भी अग्नि में, और जगह होता है। हम तो दोपहर के टाइम गए थे, शाम को लगाते होंगे। तो वो अग्नि में ही धूप खेने में धर्म होगा, क्योंकि ये धूप वहां उसमें खेएंगे तो कर्म जलेंगे। लेकिन पूजा रोज पढ़ते हैं लोग, फिर भी समझते नहीं ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, बोल देंगे, और फिर भी कहाँ खेएंगे, अग्नि में ही खेएंगे। तो ये इस तरह के कामों में धर्म, जहाँ मतलब हिंसा हो रही है, और हिंसा में इसी तरह से सावध्य सामग्री मंदिर में चढ़ाना, पंचामृत अभिषेक करना, ये जो जो भी क्रियाएं हैं वो सब हिंसक हैं। और उस हिंसा में धर्म बताना, धर्म मानना, ये सब क्या है, वो धर्म का अवर्णवाद है। जैसे जिनेन्द्र भगवान वितरागी हैं, उनकी वाणी वितरागी है, तो वो जो संघ है वो भी वितरागी है, और जो धर्म है वो धर्म भी वितरागी। एक ही लाइन है सबकी। वितरागता है तो सच्चा धर्म है, देव है तो सच्चे शास्त्र है, तो सच्चे गुरु है। और वितरागता नहीं है तो देव शास्त्र गुरु धर्म वो सच्चा नहीं हो सकता। तो इसलिए तो धर्म का स्वरूप का अवर्णवाद करना, वो भी दर्शन होने के आश्रम का कारण है। और एक दिया देवों का अवर्णवाद। तो देव का मतलब यहाँ सच्चे देव विद्या के देव से नहीं है। देव मतलब देवगति के देव, देवगति के देवों का अवर्णवाद का मतलब कि देवगति के देव का एक स्वरूप है अपना। क्या स्वरूप है कि इस तरह से हमारे जैसे वो भोजन नहीं करते हैं, वो